बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आपको कोई अंदाज़ा लग रहा है कि किस बारे में आज हम बात करेंगे। राइट, कुछ मूविंग बॉडीज दिख रहे हैं आपको। एग्जैक्टली दोस्तों, आज हम बर्ड फ्लू के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, द रिटर्न ऑफ बर्ड फ्लू। फिर वापस कई सारे स्टेट्स में बर्ड फ्लू पाया गया है। जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ओके, एमपी, और आज कई सारे केसेस कर्नाटक में भी पाए गए हैं। तो वी विल डिस्कस टुडे। तो लेट्स मूव ऑन। और जितने भी इसके इश्यूज है और किस तरह से ये कॉज होता है और क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग को लेना है, ये सारा कुछ मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। वेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वेरी इंफॉर्मेटिव लेक्चर भी होगा आपको कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ड्यू टू दिस ऑनगोइंग पैंडमिक अनदर दिस काइंड ऑफ बर्ड फ्लू आना, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर देता है। राइट, तो मैं आपको सारे चीज़ें बताऊंगा कि बर्ड्स को किस तरह से आप कुक करेंगे, किस तरह से आप खाएंगे, चिकन हो या कोई भी दूसरे बर्ड्स हो। राइट, और क्या क्या प्रिकॉशन स्टेप्स लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शुरू करने से पहले एज यूजुअल मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूं दोस्तों कि हमारा वेबसाइट है www.proxygan.com। वहाँ पे जाइए, हमारे पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। कई सारे एजुकेटर्स ने इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से आपको पढ़ा रखा है। वहाँ पे सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एक शॉर्ट में क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने जो कोर्सेस हैं उसको खरीद सकते हैं। तो लेट्स बैक टू अवर करंट अफेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि न्यू बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा भी इसे कहा जाता है। तो हाल ही में गुजरात में कल ही केसेस कंफर्म हुए हैं। इससे पहले आपको केरला, राजस्थान, एमपी, हरियाणा और आज ही थोड़े केसेस कर्नाटक में भी पाए गए हैं। राइट, तो इससे पहले दिस इज़ नॉट द न्यू डिसीज फॉर इंडिया। 2006 में भी बर्ड फ्लू आया था हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम। राइट, और आगे चलकर हम इसके वायरस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कौन सा वायरस है ये। तो दिस इज अ बेसिक न्यूज़। सो बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा। और इसके वजह से क्या हो रहा है, कई सारे स्टेट्स में जितने भी बर्ड्स हैं रिलेटेड टू चिकन और जो भी डक्स हैं, जितने भी क्रोस हैं, वो मर रहे हैं। एंड बेसिकली दिस डिसीज काज ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ द बर्ड्स। राइट, क्योंकि अगर आप देखा होगा, बेसिकली द बर्ड्स विल माइग्रेट फ्रॉम सितंबर एंड नवंबर टू दिसंबर। इस सीजन में माइग्रेशन चलता है। तो कोई भी इन्फेक्टेड बर्ड अगर माइग्रेट हो जाए इंडिया में, देन इट विल कॉज अ स्प्रेड ड्यू टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेक्रिएशन ऑफ बर्ड्स, या फिर उनके सलाइवा से कोई भी कांटेक्ट में आ जाता है, चाहे ह्यूमन बीइंग ही क्यों ना हो, देन इट विल दिस वायरस विल ट्रांसफर इनटू योर बॉडी। तो लेट्स मूव ऑन। तो ऑफ द टोटल एपिसेंटर्स, बर्ड फ्लू जो है आपको राजस्थान में कई सारे ऐसे जो है शहर है, कोटा हो गया, जवलवार रीजन ऑफ राजस्थान, यहाँ पे भी इंदौर जो एमपी में मैं आपको बताया था, तो वहाँ पे कई सारे ऐसे 12 एपिसेंटर्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं सारे इंडिया में जहाँ पे बर्ड फ्लू पाया गया है। और हिमाचल प्रदेश, और सबसे ज़्यादा जो है आपको एपिसेंटर केरला में मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डक्स को पाला जाता है। तो इन पोल्ट्री डक्स जो कोटायम हो गया, अलप्पुजा हो गया, और जो है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पे भी आपको कोच्चिन साइड में भी ऐसे डिसीज पाए गए हैं। सो बेसिकली हम लोगों को अभी प्रिकॉशंस में रहना ज़रूरी है। सो वी हैव टू लिटिल बिट अवॉइड ईटिंग चिकन एंड ऑल। अगर आप खाना भी चाहते हैं देन यू हैव टू बॉयल दैट अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब जो वायरस है ये मर जाएगा, कितने डिग्रीज पे अगर आप बर्न करेंगे, और क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेना है ड्यूरिंग दिस डिसीज। तो उससे पहले मैं आपको बेसिक्स बता देता हूँ। राइट, बर्ड फ्लू होता क्या है और एवियन इन्फ्लुएंजा क्या कहते हैं और कौन सा ऐसे वायरसेस हैं। राइट, H5N1 हो गया, वो सारा कुछ हम अभी जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, बर्ड फ्लू इज ऑल्सो नोन एज एवियन इन्फ्लुएंजा। एक इन्फिक्शियस टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा कहते हैं, जो खाली बर्ड्स को और जितने भी पोल्ट्री हो गया, चाहे चिकन ले लीजिए आप, राइट, मेल चिकन या फीमेल चिकन जो भी है, और डक्स ले लीजिए, क्रोस हो गया, राइट, और छोटा जो बर्ड रहता है, आई डोंट नो द नेम इन इंग्लिश, कि उसको तीतर हम कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ बर्ड्स कम्स अंडर द पोल्ट्री सेक्शन। राइट, तो उन लोगों में इन्फ्लुएंजा ज़्यादा पाया जाता है। एक्चुअली उन लोगों में ही शुरुआत होती है इस बर्ड फ्लू की, इसीलिए उनके नाम बर्ड्स रहने की वजह से रख दिया गया है। साइंटिफिक नेम हम आपको एवियन इन्फ्लुएंजा कहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कंफ्यूज मत होना H1N1 वायरस से। राइट, दैट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू आपको इट विल ट्रांसमिट टू ह्यूमन बीइंग। राइट, वो आपको बेसिकली इसका ओरिजिन आपको पिक्स के जरिए से होता है। डोंट कंफ्यूज विद द बर्ड फ्लू। कई लोग कहते हैं कि स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू एक ही होता है।
तो स्वाइन फ्लू का ओरिजिन हुआ था 1919 में, और एक पैंडेमिक की तरह भी फैल गया था पूरी दुनिया में, राइट। जिस तरह अभी कोरोना वायरस फैल रहा है सारी दुनिया में, उसी तरह वो भी पैंडेमिक घोषित किया गया था 1919 में, अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स अगो। दैट इज कास्ड विद द हेल्प ऑफ H1N1। डोंट कंफ्यूज विद दिस H5N1 और H7N9 और जितने भी जो वेरिएंट्स है इस वायरस के, उससे आप कंफ्यूज मत होना, राइट। अगर आपको एग्जाम में पूछे बर्ड फ्लू इज कॉज्ड विद व्हाट टाइप ऑफ वायरस, अगर आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे तो ब्लाइंडली आप H1N1 पे मत जाइए। देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, क्योंकि H1N1 बेसिकली ओरिजिनेट फ्रॉम द पिग्स, पिग्स से वो ट्रांसमिट होकर ह्यूमन पे आता है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्वाइन फ्लू, एंड दिस वेरिएंट्स वर H1N1, H7N9। सो दिस आर द फ्यू टाइप्स ऑफ वेरिएंट्स। इन सारे चीज़ों को मिलाकर बर्ड फ्लू कहा जाता है, राइट। और किस तरह से इसका स्प्रेड होता है और इंडिया में कब आया था पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया कि 2006 में पहली आउटब्रेक हुआ था हमारे इंडिया में। मुझे अभी भी याद है 2006 जब हम छोटे थे, तब हमारे जो घर में थे तो कई सारे चिकन लाना बंद कर दिए, तब बहुत सारा फैल चुका था, पहली बार इसका आउटब्रेक हुआ था। स्टिल वी आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस पैंडमिक। सो बेसिकली ये क्यों होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए होता है, राइट। जो भी माइग्रेट होते हैं बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर मंथ, सितंबर टू अक्टूबर और फरवरी टू मार्च, इनका जो माइग्रेटिंग सीजन अभी चल रहा है, तो उसकी वजह से कई सारे इन्फेक्टेड बर्ड्स इंडिया में आ जाते हैं। तो उनकी वजह से कोई भी कांटेक्ट आ जाए, चाहे वो हेल्थी बर्ड से क्यों ना हो, चिकन हो या डक्स हो, इफ दे कम इनटू कांटेक्ट, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस तरह से प्रिकॉशंस लेना है, राइट। दे हैव द ब्रेन बट दे डोंट हैव द नॉलेज, राइट। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बर्ड्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बीइंग। वी हैव ब्रेन एंड वी हैव द नॉलेज ऑल्सो, राइट। वी हैव आइडिया ऑल्सो, राइट। सो इसीलिए कहते हैं कि इंसान को अपने सोच से काम करना चाहिए, दिमाग से नहीं। दिमाग में जो सोच रहती है, जो आप सोचते हैं, उससे काम कीजिए आप, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी जो स्प्रेड हुआ अभी शुरू हुआ है अभी 2021 में बर्ड फ्लू, और कई सारे स्टेट्स ने कई स्टेप्स भी उठाए हैं, और एमपी ने तो बैन कर दिया है चिकन को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम सदर्न स्टेट्स, क्योंकि केरला में पहला केस पाया गया है। सो दे कम्प्लीटली बैंड फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनी चिकन और डक्स और एनी पोल्ट्री एनिमल्स फ्रॉम सदर्न स्टेट्स। और महाराष्ट्र में भी कई सारे स्टेप्स उठाए गए, आगे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग दैट किस तरह से स्प्रेड होता है। तो व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द बर्ड फ्लू, ये मेन इंपॉर्टेंट है, किस तरह से होता है। कोई भी बीमारी ले लीजिए आप, उसके कॉजेस पढ़ना वेरी इंपॉर्टेंट है, तब जाकर आप प्रिवेंशन ले पा सकते हैं। जब तक आपको कॉजेस पता नहीं होंगे तो प्रिवेंशन प्रिकॉशंस क्या लेंगे आप, राइट। तो बेसिकली ये जो डिसीज है आपको ट्रांसमिट होगी इन्फेक्टेड बर्ड्स के फीसिस के द्वारा, राइट। एंड सेक्रीशियस जो भी करते हो नोज के जरिए से, उनका सलाइवा हो या उनकी आंखों में जो पानी निकलता है उसके वजह से हो, whenever the healthy bird also came into contact with the secretions or the saliva everything, they will get affected, right। और मेनली आपको चिकन्स में जो टर्की डक्स है और गीज है, इन लोगों में ये पाया जाता है। और ये किस तरह से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, अंडर कुक्ड अगर आप पोल्ट्री मीट खाते हैं, अभी जो उसका वायरस जिंदा रहता है, अभी वो प्रॉपरली वाइप्ड आउट नहीं हो जाता है, देन इट विल ट्रांसफर इनटू द ह्यूमन बीइंग आल्सो। दैट्स व्हाई अगर आप चिकन ले रहे हैं तो कुक देम प्रॉपरली अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी ऐसे कोई केसेस आए नहीं हैं कि ट्रांसमिशन हुआ है ह्यूमन बीइंग में, बट हाउएवर देयर इज अ चांसेस ऑफ ह्यूमन ट्रांसमिशन आल्सो, राइट। और पहला केस भी पाया गया था ह्यूमन ट्रांसमिशन का 1997 में। तब से लेकर आज तक उतने ज़्यादा ट्रांसमिट हुए नहीं हैं, बिकॉज वी प्रॉपरली कुक अवर फूड इन दैट। क्या होता है 70 डिग्रीज में अगर आप कुक करेंगे द वायरस विल डाइट, तो इसके वजह से ज़्यादा अच्छे से पकाने की बहुत ज़रूरत है। तो ह्यूमन ट्रांसमिशन में मैं आपको बता दिया कि 1997 में एक केस पाया गया था, फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ H5N1, सॉरी मैं खुद कन्फ्यूज हो गया हूँ अभी। सो H5N1, राइट, डोंट कन्फ्यूज विद द H1N1। सो अभी इतना आज की बात अगर करें तो कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बट हाउएवर अगर जो पोल्ट्री फार्म में जो काम करते हैं, जो चिकन शॉप्स में अवेलेबल रहते हैं और जो पालते हैं ये सब जो पोल्ट्री एनिमल्स को, उन लोगों को ज़्यादातर आने की चांसेस है। दे हैव टू टाइम वॉश देयर हैंड्स, प्रॉपर सैनिटाइज करना पड़ेगा, मास्क को यूज़ करना पड़ेगा। एंड वेन एवर दे विल कम इन टू कॉन्टैक्ट विद दिस सिक्रिएशंस एंड फेसिस, दे हैव टू बी इन ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं आपको सैनिटाइज करके, और दे ऑलवेज दे हैव टू इन सम काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव सूट्स पहनकर इन सारे चीज़ को जितने भी है हैंडल करना पड़ेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
कि ऐसा नहीं कि भाई ह्यूमन में ट्रांसमिट नहीं हो रहा है तो चलो जिस तरह से आए उस तरह से अगर आप पेश आ जाएंगे, देन स्लोली इट विल एंटर इनटू द ह्यूमंस आल्सो। और फर्स्ट केस अब किस में पाया गया था 1997, ये आपको बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको दूसरों को बोलने के लिए काम आ जाए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके इन्फेक्शन रेट के बारे में जानते हैं हम। इंडिया में किस तरह से रेट है व्हेन कंपेयर टू द साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम, उनसे कंपेयर करके हमारा जो इन्फेक्शियस रेट है वो कंपैरेटिवली लो है, राइट। बिकॉज इवन दो वी हैव ए लॉट ऑफ पोल्ट्री एनिमल्स हियर, यहाँ पे हर कोने में आपको एक शॉप दिखेगा, हर कोने में आपको पोल्ट्री फार्म्स दिखेंगे, बट इवन दो इतना स्प्रेड नहीं हुआ है जितना अगर आप कंपेयर करेंगे ऑन एन एवरेज when compared to the South East Asian countries, right? So because there will be difference in the culinary habits, हम लोगों के जो पोल्ट्री एनिमल्स का जो पालने का तरीका है वो डिफरेंट है, इन लोगों का डिफरेंट है। एंड जैसे मैंने आपको बताया, द वायरस, दिस इन्फ्लुएंजा वायरस विल ऑटोमेटिकली डाई इफ यू कुक द फूड अबव 70 डिग्री सेल्सियस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप दिमाग में याद रख लीजिए जब भी अगर आप कोई भी चिकन या कोई भी पोल्ट्री फूड अगर ला रहे हैं तो मेक श्योर यू हैव टू बॉयल। इवन दो हमारे इंडियन मोम्स तो बेसिकली दे विल कुक अबव 70 डिग्रीज, बट अवेयरनेस होना ज़रूरी है कि आप हाफ कुक मत खाइए इसे, ताकि 70 डिग्री के ऊपर अगर गर्म करेंगे तो वायरस ऑटोमेटिकली विल डाई, देन यू आर सेफ टू इट, राइट। सो इसी वजह से क्या हो गया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में इतना कुक नहीं किया जाता है, सो द ट्रांसमिशन रेट विल बी हाई। वहाँ पे जो है जस्ट आपको पेपर सॉल्ट डाल के सिर्फ थोड़ा सा भुन के दे दिए जाते हैं, तो इट वाज नॉट प्रॉपरली कुड, बट आवर इंडियन बॉम्ब्स विल कुक अंटिल इट विल गो अबाउट 100 और 150 डिग्रीज ऑल्सो, राइट। सो इसी वजह से चांसेस ऑफ ह्यूमन जो ट्रांसमिशन है कम है, बट एनी हाउ अगर कोई भी इंसान अगर पोल्ट्री फार्म में काम कर रहा है तो उनके लिए भी यही मैसेज है कि वो प्रॉपरली जो है अपने आप को प्रोटेक्टिव सूट्स में रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को, मास्क यूज़ किया जाए जिस तरह हम कोविड-19 के लिए यूज़ करते रहें। और जब भी अगर आप इन केस अगर इस चीज़ों से कांटेक्ट आ जाते हैं तो आप पहली बार जो है अपने बॉडी को क्लीन वाइप आउट कीजिए, राइट। गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, देन यू हैव एनी सच काइंड ऑफ सिम्टम्स, देन पहले आप डॉक्टर के पास अप्रोच हो जाइए, राइट, ताकि इनिशियल स्टेजेस में से रोका जाए, फैलने से रोका जाए। सो दिस आर द फ्यू इन्फॉर्मेटिव स्टेप्स जो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी रिसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं, किस तरह से हमारे स्टेट्स के जो सीएम्स है और उनके जो सेक्रेटरीज है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है किस तरह से स्टेप उठाई है। तो एमपी के चीफ मिनिस्टर जो शिवराज चौहान जी हैं, एमपी भोपाल के, तो उन्होंने कई सारे कंसाइनमेंट्स को कैंसिल भी कर दिया है केरला के। मैंने आपको बताया, राइट, पहली बार जो केस आया था केरला में ही, तो सदर्न स्टेट से कोई भी अभी चिकन हो या फिर कोई भी पोल्ट्री एनिमल डक्स हो वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएंगे ड्यू टू दिस बर्ड फ्लू, राइट। और सारे चिकन कंसाइनमेंट्स को कैंसिल कर दिया गया है, इस तरह से इन्होंने जो मीडिया में इश्यूज़ किए हैं रिपोर्ट्स भी। और केरला में भी, बिकॉज वहाँ से तो शुरुआत हुई थी, तो केरला एज डिक्लेयर्ड दिस बर्ड फ्लू एज ए स्टेट डिजास्टर, राइट। तो उन्होंने तो अपने स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट डिजास्टर ही डिक्लेयर कर दिया है एज ए जो एवियन इन्फ्लुएंजा है। और आपको जो बेसिकली जो एपी सेंटर्स पाए गए हैं कोटायम, अलप्पुजा, वहाँ पे आपको नियरली 50,000 बर्ड्स को कट ऑफ भी कर दिया गया है, राइट, ताकि इस इन्फेक्शन को फैलने से रोका जाए। और किस तरह से ये ह्यूमंस में फैलती है वो भी इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर आप देखें सो डायरेक्ट कांटेक्ट अगर हो जाए तो सरफेस ऑब्जेक्ट से, तो इसके वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस है। अकॉर्डिंग टू हमारे जो एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री है, उन्होंने एक प्रेस मीटिंग में कहा था कि अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट आते हैं देन देयर विल बी ए चांसेस, ओके, क्योंकि कई सारे जो स्लॉटर हाउस होते हैं, राइट, चिकन स्लॉटर हाउस या जितने भी डक स्लॉटर्स करते हैं, तो उनके पास ज़्यादातर अफेक्शन होने के चांसेस हैं। सो वी हैव टू टेक केयर एंड वी विल ऑल्सो गिव देम ए प्रॉपर मैसेज कि आप जब भी अगर आप देखें कई सारे चिकन शॉप लोगों को उनके अवेयरनेस नहीं होता है, आप उन लोगों को बताइए, अवेयरनेस कीजिए कि किस तरह वो अपने आप को रोक सकते हैं, और वो भी खुद भी बच जाएंगे और फैलने से भी बचा पाएंगे, राइट। सो अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, आप उन लोगों से बात कीजिए। नेक्स्ट, हाउ कैन वी अवॉइड बर्ड फ्लू? सो वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली, जैसे मैंने आपको बता दिया पहली बात, सो वी कैन वॉश आवर हैंड्स प्रॉपरली एंड हॉट वाटर से टाइम टू टाइम बाथिंग इज ऑल्सो नेसेसरी, ताकि वायरस को हम मार सके। और हाफ कुक्ड मीट हरगिज मत खाइए आप। कई सारे होटल्स में कई सारे क्यूजिन्स होते हैं, राइट, तो वहाँ पे आपको इटालियन, मेक्सिकन इस तरह से कुक किया जाता है, बट डोंट ईट फॉर सम टाइम, अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स,
क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर, राइट। और जब भी आप घर में लाए कोई चिकन या पोल्ट्री एनिमल्स, तो उसको आप फुल्ली कुकड कीजिए, अबव 100 डिग्रीज रखिए आप टेम्परेचर, देन यू आर सेफ टू ईट दैट वन, ताकि उसके बाद जो है वायरस को एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो दिस इज़ अबाउट द बर्ड फ्लू। मैं आपको सारा कुछ बता दिया हूँ कि इसे क्या कहते हैं, और इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ सारे वेरिएंट्स भी डिस्कस कर लिए। और स्वाइन फ्लू से आप कंफ्यूज मत होना, एंड हाउ इट इज़ काज, और किस तरह से हमें इंडिया में स्प्रेड होने के चांसेस हैं, और कौन से स्टेट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया। ये आप केस स्टडी के तौर पे लिख सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो, राइट। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, एंड और अपने हेल्थ को जो है बचाए रखेंगे, क्योंकि दिस ड्यू टू दिस पैंडमिक की वजह से ऑलरेडी सारा कुछ हल चुका है अभी। सो वन मोर इशू वी डोंट वांट, सो प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्यूर, लेट्स फॉलो इट। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूं दोस्तों। फिर मैं आऊँगा आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।